गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग लेके आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इनमें अक्सर बच्चे गलतियां करते रहते हैं। हर एग्जाम में इनका पूछा जाना जरूरी होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर 1, अबव। अबव का जो बेसिक अर्थ होता है वो ऊपर से होता है। किससे होता है? ऊपर से होता है। अब ऊपर के बाद भी इसमें हायर देन के अर्थ का भी प्रयोग के अर्थ के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि पानी हमारे घुटनों से ऊपर है, मतलब हायर देन है, घुटनों की अपेक्षा ऊंचा है। तो बाकी सेंटेंस के अंग्रेजी तो सेंटेंस के अनुसार ही बनेगी, जो जैसा टेंस होगा। जैसे कि द वाटर कम अबव अवर नीज। अगला बियॉन्ड के अर्थ के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। होता तो ऊपर ही है, बियॉन्ड माने परे। जैसे कि उसका साहस प्रशंसा से परे है, बियॉन्ड का अर्थ दे रहा है यहाँ, या प्रशंसा से ऊपर है, मतलब तो हिज करेज इज अबव प्रेज। ठीक है, अगले उदाहरण और लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो अबव का अर्थ होता है मोर देन के लिए। जैसे कि एक सैनिक सम्मान को जीवन से अधिक महत्व देता है। अ सोल्जर वैल्यूज ऑनर अबव द लाइफ। दूसरा है ग्रेटर इन नंबर या प्राइस के लिए भी। आज का तापमान सामान्य से अधिक है, तो टुडे द टेम्परेचर इज अबव द एवरेज। इस दुकान में 20 रुपए से अधिक कोई चीज नहीं है, तो देयर इज नथिंग इन दिस शॉप अबव 20 रुपीज। प्रीपोजिशन एट। एट का प्रयोग स्थान या दिशा। नंबर एक क्या करते हैं? स्थान या दिशा के अर्थ में करते हैं। जैसे कि नंबर 1 आ जाइए, इंडिकेटिंग प्लेस और डायरेक्शन। जैसे कि वह अपने ऑफिस में बैठा है, प्लेस की बात आ गई, तो ही इज एट हिज ऑफिस में है। वह हमें बाजार में मिला, तो वह हमें बाजार में मिला, तो वी मेट हिम एट द मार्केट। क्लियर। अगला है, अब ये डायरेक्शन के लिए। उसने मेरी ओर पत्थर फेंका, तो मेरी दिशा में फेंका, तो ही थ्रू अ स्टोन एट मी। क्लियर। इस प्रकार से मेरी ओर मत देखो, तो मतलब मेरी दिशा की ओर देख रहा है, तो डोंट लुक एट मी लाइक दिस। क्लियर। अगला पॉइंट है इंडिकेटिंग टाइम एंड एज। जैसे कि टाइम की बात आ जाती है, वह 10 बजे स्कूल गया, तो ही वेंट स्कूल एट 10 o'clock। अब अगला आता है एज की बात आती है। उसने 15 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट स्कूल एट 15। क्लियर। आगे कुछ बता। अगला पॉइंट है इंडिकेटिंग स्टेट और कंडीशन। जैसे कि वे युद्ध पर हैं, तो स्टेट की बात आती है, कौन सी स्टेट है, कौन सी अवस्था में है, तो दे आर कौन सी कंडीशन में है, सॉरी, कोई कौन सी कंडीशन में है, तो दे आर एट वॉर। हम छुट्टी पर हैं, तो हम छुट्टी की अवस्था में हैं, तो वी आर एट रेस्ट। ठीक है। इंडिकेटिंग रेट, गति। उन्होंने कार पूरी गति पर चलाई, तो दे ड्रोव द कार एट फुल स्पीड। फिर अगला पॉइंट है इंडिकेटिंग वैल्यू। उसने अपनी पुस्तक हानि पर बेच दी या लाभ पर बेच दी, तो ही सोल्ड हिज बुक एट लॉस एट प्रॉफिट। इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी और ऑर्डर के लिए। जैसे कि इसमें फ्रीक्वेंसी की बात की है। इस वर्ष वर्षा नियमित अंतराल से हुई, तो इट रेन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स दिस ईयर। वह पहले प्रयास में पास हो गया, तो ही पास्ड एट फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ ऑर्डर आ गया, अटेम्प्ट, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अगला वर्ड है हमारा एक्रॉस। क्या है? एक्रॉस। एक्रॉस का अर्थ होता है आर पार। जैसे कि नदी के आर पार एक पुल है, तो देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। क्लियर। अगला इसी का एक्रॉस का दूसरा ये ओर है दूसरी ओर। क्या है इसका दूसरा प्रयोग? क्या है? दूसरी ओर। मेरा घर सड़क के दूसरी ओर है, तो माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। क्लियर। तीसरा है क्रॉस बनाते हुए। एक क्रॉस का ही अर्थ है क्रॉस बनाते हुए। वह पालथी मारे बैठा था, तो ही सेट विद हिज लेग्स अक्रॉस। क्लियर। आगे अगला यूज है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, संबंध में, लगभग। जैसे पहला है संबंध में, आप उसके संबंध में या बारे में क्या जानते हैं,
तो व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, इस संबंध में मुझे सब कुछ बताओ। तो टेल मी ऑल अबाउट इट। ठीक है, अगला प्रयोग है सूचना पाने के लिए, जैसे कि आपके दिल्ली जाने के बारे में क्या हुआ, तो व्हाट अबाउट यू आर गोइंग टू दिल्ली। क्लियर। अगला है दिशाओं में गति, जैसे कि वह सारी दुनिया में घूमता फिरता रहा है, तो ही हैज बीन ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड। अगला है स्थान के बारे में, जैसे कि पुस्तकें सारे कमरे में फैली हुई हैं, द बुक्स आर लाइंग अबाउट इन द रूम। अगली क्वेश्चन हम लेके आए बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। नंबर 1 सीमा दर्शाने में, नदी अपने किनारों के बीच बहती है, द रिवर्स फ्लोस बिटवीन इट्स बैंक्स। अगला है दो से अधिक सीमाएं, स्विट्जरलैंड फ्रांस इटली ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के मध्य है, तो स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस इटली ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। क्लियर। दो के बीच में, तुम्हारी मुझसे कोई तुलना नहीं है, तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यू एंड मी। अगला पॉइंट है उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, देयर इज नो quarrel बिटवीन टू। क्लियर। अगला प्रयोग है अमोंग। अमोंग मतलब दो से अधिक के बीच में। पहला नंबर डिवीजन के रूप में, डिवीजन करता है, उसने अपना धन पुत्रों के मध्य बांट दिया, तो ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज सन्स। दूसरा है बिल्ली झाड़ियों के मध्य छिपी थी, द कैट वॉज हिडिंग अमॉन्ग द बुशेस। छिपी हुई थी मतलब छिपी हुई थी, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, मैंने उसे भीड़ में देखा, आई सा हिम अमॉन्ग द क्राउड। अगला है लीड्स सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक है, तो लीड्स इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन। क्लियर बच्चों। अमॉन्ग का प्रयोग समझ में आया। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। लड़का मेरे पीछे था, द बॉय वॉज बिहाइंड मी। वह कक्षा में अन्य बच्चों से पीछे है, तो ही इज बिहाइंड अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास। अगला है उसने कर्ज के अतिरिक्त अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा, तो ही लेफ्ट नथिंग बट डेप्ट बिहाइंड हिम। केवल कर्ज छोड़ा है। जाड़े के पीछे बसंत आती है, मतलब जाड़ा ऋतु के पीछे बसंत आती है, मतलब द स्प्रिंग्स कम्स बिहाइंड विंटर। अगली प्रीपोजिशन है बाई। बाई का अर्थ तक या द्वारा या पास, जैसे कि ढंग साधन के लिए, उसने डाक से पत्र भेजा, तो ही सेंड द लेटर बाई मेल या बाई पोस्ट। मेल या पोस्ट कर सकते हैं। ठीक। अगला है वह बस से आया, ही केम बाई बस। क्लियर। अगला है पास में, जैसे कि मेरे पास आकर बैठो, कम एंड सिट बाई मी। मेरा घर नदी के पास है, तो माई हाउस इज बाई द रिवर। ठीक है, बाई के बराबर। अगला समय के लिए, शत्रु ने रात में आक्रमण किया, द एनिमी अटैक्ड बाई नाइट। जो साधन की बात आती है, वह पढ़ाई से अपनी जीविका चलाता है, तो ही मेक्स अ लिविंग बाई टीचिंग। फिर अगला उदाहरण है के अनुसार मान लीजिए, मेरी घड़ी में अभी 2 बजे हैं, तो इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच। या मेरी घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं, तो इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच। क्लियर।